Hello students, welcome to Smart World, a school of complete education, and today we are going to continue the part chapter 6 of angle. So let us start and go ahead. Drawing an angle of the given measure. तो अब हमें एंगल को दे रहा है एंगल, अब मुझे एंगल को कैसे बनाते हैं वो सीखते हैं. एग्जाम्पल, ड्रॉ एंगल ए बी सी और मेजर 70 डिग्री. तो एंगल बनाने में ए बी सी और कितना 70 डिग्री. B is the vertex of angle ABC and BA and BC are its arm. B vertex angle ABC का और BC और BA हमारे आर्म्स हैं. तो फर्स्ट ड्रॉ हम BC विथ अ रूलर. पहले हमको BC जो लाइन है वो बनानी पड़ेगी रूलर की मदद से, मतलब विद द हेल्प ऑफ स्केल. सिंस B is the vertex we must draw a 70 degree angle at that point. तो उसके बाद क्या करना है हमें, क्योंकि B हमारा वर्टेक्स है तो हम सेंटर पे रखेंगे उसे. तो कंपास का सेंटर है, हम वो बी के सेंटर में लाएंगे. उसके बाद वहाँ से हम 70 डिग्री एंगल हम बनाएंगे. पुट द सेंटर ऑफ द प्रोटेक्टर ऑन बी. अब सेंटर ये बता दी मैंने, सेंटर ऑफ प्रोटेक्टर जो है वो बी के भी रखना है क्योंकि वो वर्टेक्स है. प्लेस द प्रोटेक्टर सो दैट द बेस लाइन लाइज ऑन द आर्म बी सी. हमें क्या करना है कि जो प्रोटेक्टर है उसे ऐसे रखना कि जो बी सी की बेस लाइन है बिल्कुल मैच कर जाए, मतलब कोइंसाइड कर जाए. तो उसकी जो बेस लाइन है वो है हमारी प्रोटेक्टर की 180 to 0 और 0 to 180, वो आर्म बी सी से कोइंसाइड कर जाए. काउंट डिविजन स्टार्टिंग फ्रॉम 0 नियर द पॉइंट C. फिर हम 0 से काउंट करते हुए डिवीजन जाएंगे. फिर देखेंगे मार्क अ पॉइंट विथ योर पेंसिल एज अ डिवीजन दैट शोज 70 डिग्री. उसके बाद हम क्या देखेंगे कि हमें मार्क करना है, जहाँ पे 70 डिग्री दिखेगा वहाँ पे हम मार्क करेंगे विथ योर पेंसिल. लिफ्ट द प्रोटेक्टर. आपको प्रोटेक्टर को हटाना है. अब क्लास अपनी बात में ये भी आ सकता है मैम, हम बी से भी तो ला सकते हैं 70 डिग्री, वो भी 70 डिग्री है, पर हमें बोला गया है हमारा एंगल ए बी सी है वो 70 डिग्री बता रहा है, ठीक है. पर अगर हम प्रोटेक्टर रखेंगे बी से, हम अगर 70 डिग्री बनाएंगे तो वो आएगा, आप खुद देखिएगा, आप 70 डिग्री, वो 70 डिग्री आएगा एंगल ए बी सी. तो आप मानिए ये 70 डिग्री आया, ठीक. अब आप बोल रहे हैं मैम हम जैसे हमने एंगल ए बी सी बनाया, हम एंगल यहाँ से ना ए बी सी बना सकते, यहाँ से भी तो ले सकते हैं, यहाँ से लिया और तो हम यहाँ से भी ले सकते हैं. पर अब आप डिफरेंस देखिए, क्या डिफरेंस, यहाँ से कितना एंगल होगा और यहाँ से कितना एंगल होगा. इज द एंगल, इफ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाला और ये वाला एंगल सेम होगा? नहीं. क्यों नहीं सेम होगा? आपने जो एंगल लिया है वो आपने यहाँ से लिया है, ये 70 डिग्री है, पर हम सी से ले रहे हैं. तो सी से जब हम जाएंगे तो हमारा 70 डिग्री ये पड़ेगा, पर हम सी से इस लाइन की तरफ जा रहे हैं. मतलब अगर हम सी से हम इस साइड जा रहे हैं तो ये 70 डिग्री नहीं है, ये हमारा 110 डिग्री आएगा. पर अगर हम बी से जाएंगे तो हमारा ये आएगा 70 डिग्री इस साइड से, ठीक क्लास. और इस साइड से हमारा आएगा 70 डिग्री. दिस इज़ व्हाट द डिफरेंस मेक. ये क्या डिफरेंस बनाता है. अब आप बोल सकते हैं मैम हम सी में भी तो कंपास रख सकते थे, प्रोटेक्टर सी में भी रखिए. पर जब अब आपका एंगल आएगा वो आएगा एंगल बी सी ए, और हमें जो चाहिए था वो एंगल ए बी सी ये चाहिए था. पर अगर हम प्रोटेक्टर सी पे रखेंगे तो हमारा एंगल बी सी ए आएगा. ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है. ड्रॉ लाइन फ्रॉम वर्टेक्स बी थ्रू द पॉइंट मार्किंग द 70 डिग्री. हमने जहाँ 70 डिग्री मार्क किया है वहाँ से हम
लाइन ड्रॉ कर देंगे। नेम द अदर एंड ऑफ द लाइन ए, उसके बाद हम क्या करेंगे, नेम द अदर एंड ऑफ द लाइन ए, हम जहाँ पे हमने पॉइंट मार्क किया है वहाँ पे हम उसको ए बोल देंगे। राहुल एंड सैली ड्रू एंगल पी क्यू आर ऑफ मेजर 80 डिग्री एज शोन बिलो। आई सेम ये बोला गया है यहाँ पर भी, आप देखिएगा राहुल और शैली ने एंगल पी क्यू आर बनाया है 80 डिग्री का बनाया। देखिए राहुल का देखिए कहाँ बना है 80 डिग्री, और शैली का क्या कहाँ बना है। टीचर हैव राहुल एंड शैली ड्रॉन दिस एंगल्स करेक्टली। टीचर बोलती हैं कि क्या राहुल और शैली ने सेम एंगल जो एंगल बनाए वो बिल्कुल सही बनाए हैं। शलाका ने बोला सर राहुल एंगल इज़ रॉन्ग, शैली इस एंगल इज़ करेक्ट। तो शलाका बोलती है कि सर राहुल का एंगल गलत है पर शैली ने सही बनाया है। टीचर वाई इज़ राहुल्स एंगल रॉन्ग, क्यों राहुल का एंगल गलत है। राहुल आई काउंटेड 10, 20, 30 फ्रॉम लेफ्ट एंड ड्रू द एंगल एट 80 डिग्री। तो राहुल बोला कि शैली ने राइट से स्टार्ट किया पर मैंने लेफ़्ट से एंगल बनाना शुरू किया, वही 0, 1, 2, 10, 2, 80। टीचर राहुल मेजर द एंगल फ्रॉम द लेफ्ट अंडर द बेस लाइन ऑन द लेफ्ट ऑफ क्यू। टीचर बोले राहुल मेजर्ड द एंगल फ्रॉम, राहुल ने एंगल जो है वो लेफ़्ट से स्टार्ट किया है अंडर द बेस लाइन ऑन द लेफ्ट ऑफ क्यू। जो क्यू की बेस, क्यू जो है जो आम क्यू आर है तो वो बेस लाइन प्रोडक्टर की जो बेस लाइन से कोइंसाइड होकर बेस लाइन में आया, तो लेफ़्ट साइड में, राइट साइड नहीं, क्यू आर से नहीं, क्यू की जो लेफ़्ट साइड बेस लाइन है उससे ड्रॉ किया है। देयर इज़ नथिंग, द आर्म ऑफ द एंगल इज़ ऑन द राइट ऑफ क्यू, बट जो हमारा द आर्म ऑफ द एंगल इज़ ऑन द राइट ऑफ क्यू, तो जो आर्म है हमारा वो राइट ऑफ क्यू आएगा। Therefore the point should have been marked 80 डिग्री काउंटिंग फ्रॉम द राइट साइड। सो तो हम क्या मार्क करेंगे, 80 डिग्री फ्रॉम राइट मार्क करेंगे, राइट साइड से 80 डिग्री मार्क करेंगे। दैट इज़ ऑन द साइड ऑन विच पॉइंट आर लाई, मतलब जहाँ पे हमारा आर पॉइंट लाई कर रहा है। सो जहाँ पे हमारा ये आर लाई कर रहा है वहाँ से हम एंगल बनाएंगे, ना कि हम उसके अपोजिट यहाँ से बिल्कुल नहीं बनाएंगे। कहाँ से बनाना है हमें, यहाँ से बनाना है। कब बनाना है, अगर 80 से कम है तो आप यहाँ, 90 से कम है तो यहाँ से बनाएंगे, अगर 90 से ज़्यादा है तो आप यहाँ से बनाएंगे ऐसे एंगल। जैसे ये है, मान लो बोला जाए कि एंगल पी क्यू आर इज़ 120 डिग्री, ठीक क्लास। तो यहाँ से एंगल लिया हमने और यहाँ से बेस लाइन के साथ क्यू आर को कोइंसाइड किया, आर्म क्यू आर को। 120 कहाँ पर है देखिए, 60 के नीचे 120 दिख रहा है, तो यहाँ से 120 डिग्री। अब जो हमारा बनेगा वो हमारा आएगा 120 डिग्री यहाँ से, ठीक क्लास। यही सा प्रॉब्लम से 26 आपके पास प्रोटेक्टर होना चाहिए, आपको ड्रॉ करिएगा। टाइप्स ऑफ एंगल, 3 टाइप के एंगल्स होते हैं। एम राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल। राइट एंगल, एंगल ए बी सी इज़ अ राइट एंगल, आप देख सकते हैं ए बी सी राइट एंगल। एक्यूट राइट एंगल मतलब 90 डिग्री बना रहा है। एंगल्स ऑफ मेजर 90 डिग्री आर कॉल्ड राइट एंगल। 90 डिग्री, जो भी एंगल का 90 डिग्री आएगा, जो भी एंगल 90 डिग्री गिवन होगा इसका मतलब वो राइट एंगल है। एक्यूट एंगल, एंगल आर एस टी मेजर लेस देन 90 डिग्री, दैट इज लेस देन अ राइट एंगल। तो एंगल आर एस टी 90 डिग्री से कम मेजर कर रहा है, तो आर एस टी इज एन एक्यूट एंगल, तो एंगल आर एस टी एक्यूट एंगल होगा। एन एंगल विच मेजर्स लेस देन अ राइट एंगल इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। सो जो एंगल 90 डिग्री से कम मेजर होता है, जिसकी जो एंगल 90 डिग्री से कम होता है उसे एक्यूट एंगल कहते हैं। ऑब्ट्यूस एंगल, एंगल एल एम एन मेजर्स मोर देन 90 डिग्री, दैट इज़ मोर देन अ राइट एंगल। तो एंगल एल एम एन जो है वो 90 डिग्री से ज़्यादा मेजर कर रहा है, राइट एंगल से ज़्यादा। सो एल एम एन क्या है, अब ऑब्ट्यूस एंगल है। एंगल विच मेजर्स मोर देन राइट एंगल इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूस एंगल। तो जो उसके पास ज़्यादा एंगल होगा, राइट एंगल से ज़्यादा होगा, तो उसे ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। एक्टिविटी है मेकिंग अ राइट एंगल बाय फोल्डिंग। हम राइट एंगल कैसे फोल्डिंग से बना सकते हैं। फोल्ड अ शीट ऑफ पेपर रफली इन हाफ। तो क्या करेंगे, हम शीट जो है पेपर लेंगे उसको हम आधा फोल्ड कर देंगे। मेक अनदर फोल्ड इन द पेपर एट एनी पॉइंट ऑन द फर्स्ट फ्लोर।
फोल्ड एज शोन इन पिक्चर। फिर आप जैसे अगर आपने आधा फोल्ड किया, क्या करिए, आधा दूसरा फोल्ड करिए एट एनी पॉइंट। देखिए दूसरा स्टेप देखिए, किसी भी पॉइंट में दूसरा फोल्ड जब करेंगे वो भी फर्स्ट फोल्ड का कोइंसाइड होना चाहिए। कोइंसाइड मतलब जब आप दूसरा फोल्ड कर रहे हैं तो उसी जहाँ पर फर्स्ट फोल्ड का पॉइंट होगा वहीं कहीं पर हमारा दूसरा फोल्ड हो जाए। नाउ अनफोल्ड द पेपर। अब अनफोल्ड करिए पेपर को, यू विल फाइंड 2 लाइन्स। अब आपको 2 लाइन मिलेंगी। देखिए थर्ड वाला फिगर, द एंगल बिटवीन दोज 2 लाइन्स विल बी अ रेड एंगल। जो हमें लाइन मिल रही होंगी, सॉरी जो 2 एंगल्स मिल रहे होंगे 2 लाइन के बीच, 2 आर्म के बीच, वो हमारे राइट एंगल होंगे। विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर वेरीफाई दैट द मेजर ऑफ दिस एंगल इज 90 डिग्री। प्रोटेक्टर की मदद से आप 90 डिग्री वेरीफाई कर सकते हैं। प्रोटेक्टर रखिए सेंटर पे, बेसलाइन से कोइंसाइड कराइए और 90 डिग्री मिल जाएगा आपको। पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस। ओके, पैरेलल मैं तो बहुत बार बोल चुकी हूँ, सुनते पढ़ते हैं। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? द बार ऑन द विंडो इन द पिक्चर आर पैरेलल टू ईच अदर। देखिए ये जो विंडो है आपको दिख रही है, थिक ग्लास, इसके बार्स, जो ये बार्स लगे हैं बिल्कुल पैरेलल हैं एक दूसरे के। द स्टेप्स ऑन द लेडर इन द पिक्चर आर पैरेलल टू ईच अदर। जो स्टेप्स दिख रहे हैं, ये लेडर है, इसके स्टेप्स देखिए, ये सब पैरेलल हैं एक दूसरे के। द वर्टिकल लेग्स ऑफ द लेडर आर पैरेलल टू ईच अदर। पर जो ये तो आपको हॉरिजॉन्टल दिख गए, थिक ग्लास। अब ये देखिए वर्टिकल लेग भी पैरेलल हैं एक दूसरे के। टेक अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर। रेक्टेंगुलर पीस लीजिए पेपर का। रेक्टेंगुलर बताया ना, लेंथ और ब्रेड्थ जिसकी अलग अलग होती हैं। फोल्ड इट इन सच अ वे दैट वन एज फॉल एग्जैक्टली ऑन द अपोजिट एज। ऐसे फोल्ड करिएगा कि जो पहला एज है जब हम फोल्ड करें तो दूसरा एज भी उसी के अपोजिट, उसका अपोजिट वाला, मतलब जैसे ये वाला जो पहला एज है और ये इसका अपोजिट एज है, ये वाला, ये अपोजिट है। तो हम फोल्ड करें तो ये सेकंड वाला एज इसके ऊपर लगाना चाहिए, जैसे 1 और ये 2। ठीक, मेक अनदर फोल्ड इन द सेम वे। फिर आप दूसरा फोल्ड भी ऐसे करिए, जैसे ये वाला फोल्ड दिख रहा होगा आपको। अरे ये वाला फोल्ड, ठीक वैसे ही और सारे फोल्ड करिए। अनफोल्ड पेपर एंड ट्रेस द लाइन मेड बाय द फोल्ड। अब इतना फोल्ड तो कर लिया आपने, अब क्या करना है, आपको अनफोल्ड करना है। मतलब फोल्डिंग को हटाना है, मतलब फोल्ड खोलना है। जब अपने फोल्डिंग कर रखी है खोलना है। और जो लाइन बनी होंगी पेपर में, आप उसे पेंसिल से ड्रॉ करनी है। द लाइन ट्रेस विद द पेंसिल आर पैरेलल टू ईच अदर। जो लाइन हमने ट्रेस करी होगी, देखिए तो हमें क्या मिलेगा, पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल मिलेंगी। लाइन शोज अलॉन्ग साइड आर नॉट ऑफ इक्वल लेंथ। जो लाइन बनी हुई है, ये लाइन दिख रही है आपको, नो, द लाइन शोज अलॉन्ग साइड आर नॉट ऑफ इक्वल लेंथ। ये दोनों इक्वल लेंथ की नहीं। इक्वल लेंथ मतलब जैसे इसका मान लीजिए 4 होगी लेंथ और उसकी 5 होगी, ठीक, मतलब उनके डायमेंशन और वो जो मेजरमेंट है वो सेम नहीं है। येट दे आर पैरेलल टू ईच अदर, तो पर तब भी वो पैरेलल हैं, ठीक है। क्यों पैरेलल बोला गया, क्यों पैरेलल है? क्योंकि दोनों जो लाइन है वो एक दूसरे से भले ही लेंथ में कम हो, बट दोनों हॉरिजॉन्टल हैं। These lines on long side are not of equal and yet they are parallel to each other. Parallel line do not intersect. सबसे पहली बात पैरेलल लाइन की क्या होती है, वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। ये डू नॉट इंटरसेक्ट। देखिए ये जो 2 लाइनें कभी आगे जाकर मिलेंगी, कभी नहीं मिलेंगी, कभी नहीं। दैट इज डू नॉट कट ईच अदर। इसका मतलब एक दूसरे को कभी नहीं काटती। जैसे आपने एंगल बनाए, ठीक है, आपने देखा जब एंगल बन रहे तो लाइन जो है वो एक दूसरे को एक पॉइंट में कट कर रही है, पर पैरेलल लाइन कभी नहीं कट करती। नो मैटर हाउ फार दे आर एक्सटेंडेड ऑन अदर साइड। कोई मतलब नहीं आप कितनी दूर तक उसको खींचो, कितनी दूर तक आगे बढ़ाओ। जैसे ये देखिए, ये इन्फिनाइट तक जा सकती है, ये लाइन ख़त्म ही नहीं होगी। देखो रूलर एज शोन इन द पिक्चर। एक स्केल ले लीजिए जिसके आपको पिक्चर में दिख रहा है,
यूजिंग अ पेंसिल ड्रॉ लाइन अलॉन्ग बोथ साइड ऑफ रूलर। तो पेंसिल्स की हेल्प से आप लाइंस ड्रॉ करिए। पेंसिल की हेल्प से आप रूलर में लाइन, रूलर की मदद से पेज ले लीजिए, उसमें लाइन ड्रॉ करना शुरू करिए। पुट द रूलर असाइड, द टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच। आपको क्या दिखेगा, रूलर घटाना है, दो रखिए, अब देखिए क्या दिखेगा आपको, दो लाइन बनाई आपने रूलर की मदद से, वो क्या एक दूसरे के पैरेलल हैं। इन दिस वे वी कैन यूज सेवरल रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट टू ड्रॉ पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन। तो इसकी मदद से आप क्या देख सकते हैं, इस ऐसे ही हम बहुत सारे रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट्स, स्क्वायर ऑब्जेक्ट, कुछ भी लेकर हम पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। पैरेलल लाइंस वर्टिकल भी हो सकती हैं और हॉरिजॉन्टल भी हो सकती हैं। परपेंडिकुलर लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस कैसी होती हैं? वी हैव सीन मैनी ऑब्जेक्ट्स स्टैंडिंग स्ट्रेट ऑन द ग्राउंड। हमने बहुत चीज़ देखी होंगी, ऐसे अपने पोल्स देखे होंगे, बड़े बड़े पोल्स, लाइट के पोल्स जो होते नहीं हैं, जहाँ पे बिजली सब आपके घर में आती है, तो आपने कहा बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होते हैं। ट्रीज़ देख लीजिए आप, सबसे बड़े एग्जाम पेड़। दीज ऑब्जेक्ट फॉर्म अ राइट एंगल विद देयर शैडो। तो आप क्या देखेंगे, वो जो ये सब ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या फॉर्म करते हैं, 90 डिग्री राइट एंगल बनाते हैं विद देयर शैडो, शैडो से। शैडो से कभी बोला गया है, वैसे तो देखा जाए अपने हॉरिजॉन्टल जहाँ पर वो खड़े हैं उस लाइन से, आप उस आर्म से कह सकते हैं, पर यहाँ पे शैडो बोला गया, नो प्रॉब्लम, शैडो भी परपेंडिकुलर ही होती है। फॉर एग्जाम्पल द एंगल फॉर्म बाय अ पोल एंड शेडो ऑन द ग्राउंड इज 90 डिग्री और राइट एंगल। आप देख सकते हैं जो पोल और शेडो के बीच एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री है। सिमिलरली एडजेसेंट साइड ऑफ द वुडन प्लैंक्स और बुक्स ऑल्सो फॉर्म अ एंगल 90 डिग्री। अब ये भी देख सकते हैं कि आप बुक्स उठा लीजिए जे, फिर वुडन प्लैंक्स, वुडन प्लैंक लकड़ी का देखिए, उसके प्लैंक मतलब काटे, जब लकड़ी को काटा जाता है, ठीक है, और उसे एक लकड़ी एक रेक्टेंगल की फॉर्म में काटा जाता है, तब वो देखिएगा तो वो क्या मिलेगा कि उनकी जो साइड्स हैं, एडजेसेंट साइड का मतलब पता है, एडजेसेंट का मतलब, एडजेसेंट साइड मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड। लेट मी टेल यू वंस अगेन, दिस साइड और दिस साइड देखिए 90 डिग्री बना रही है। सी दिस बुक, इस बुक को भी देखिए 90 डिग्री बना रही है, ठीक। सो when two lines form an angle of 90 degree with each other, they are said to be perpendicular to each other। जब भी कोई दो लाइन 90 डिग्री बनाती हैं एक दूसरे से, they are said to be perpendicular to each other, वो दोनों को कहा जाता है कि वो perpendicular ही हैं एक दूसरे के। To show that two lines are perpendicular, symbol as shown in the figure is drawn between them। तो ये सिंबल होता है 90 डिग्री का, दिस इज व्हाट अ सिंबल, ये सिंबल है, ये सिंबल है हमारा 90 डिग्री का। देखिए सब में बनाइए, देखिए measure the angle between any two adjacent sides of your notebook, since it is a right angle the two sides are perpendicular to each other। तो आप अपनी बुक उठाइए और देखिएगा, एडजेसेंट मतलब कि अपोजिट का मतलब पता है, आमने सामने, एडजेसेंट मतलब अगल बगल, ठीक। सिंस राइट एंगल द टू साइड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो आप देखेंगे ये क्योंकि राइट एंगल है तो दोनों साइड्स होंगी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे परपेंडिकुलर होंगी। लुक एट दिस पिक्चर ऑफ ए पेज ऑफ ए नोटबुक, और पेज दे रखा है किसी नोटबुक का, देखिए दी हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑन द पेपर आर पैरेलल टू ईच अदर, हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही होंगी। लुक एट दिस विद द हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑन द पेपर, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, सॉरी ये सब एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है, ठीक। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये हॉरिजॉन्टल्स लाइन है, अब पैरेलल टू ईच अदर, देखिए सब पैरेलल्स हैं इस जगह। हाउएवर द वर्टिकल मार्जिन लाइन द साइड फ्रॉम फॉर्म राइट एंगल। आप देखिए ये वर्टिकल मार्जिन ये परपेंडिकुलर है और राइट एंगल में है, किसके, विद दी हॉरिजॉन्टल लाइंस। क्यों कैसे पता चला, देखिए 1 2 3 ऐसी बहुत लाइन खींची हुई हैं और ऐसे हमारा एक वर्टिकल लाइन खींची हुई है। तो देखिए ये भी 90 डिग्री बना रहा है, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। आप ऐसे भी कह सकते हैं ये भी 90 बना रहा है, ये भी 90 बना रहा है, ये भी 90 डिग्री बना रहा है, ठीक। सो हॉरिजॉन्टल लाइन से 90 डिग्री बना रहा है, देयरफॉर इट इज़ परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल लाइन। तब क्या कर सकते हैं, ये लाइन
ये जो है वो परपेंडिकुलर है हॉरिजॉन्टल लाइन की से। देख लीजिए फिगर, देखा, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन, पैरेलल लाइन और वर्टिकल लाइन देख सकते हैं आप। प्रॉब्लम 77, नाउ अगेन न्यू प्रॉब्लम विथ फॉर यू। गिव टू एग्जाम्पल ऑफ पैरेलल लाइन यू कैन सी इन योर मेमेंट। दो पैरेलल लाइन के एग्जाम्पल्स देते हैं कि जो पोल हैं होते हैं हमारे इलेक्ट्रिसिटी के पोल, वो दोनों पैरेलल हैं। बुक्स के पेजेस में जो लिखना जिसमें आप लिखते हैं वो भी पैरेलल्स होती हैं। गिव टू एग्जाम्पल ऑफ परपेंडिकुलर लाइन यू कैन सी इन योर एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में देख सकते हैं तो ट्रीज हो सकते हैं। योर डोर्स। Look at the pictures given below. Decide whether the line given in each picture are parallel or perpendicular to each other and write the answer in the box. आपको पिक्चर दे रखी है, आप बताइए कि ये पैरेलल है कि परपेंडिकुलर एक दूसरे से, आपको लिखना है आंसर। तो आपको पहला तो पैरेलल दे रखा है क्योंकि दिख रहा है आपको, दूसरा परपेंडिकुलर दे रखा है, ये देखिए क्योंकि ये दोनों मीट नहीं कर रहे। पैरेलल लाइन की क्या बताया था, पैरेलल लाइन्स नेवर मीट ईच अदर, और कभी नहीं मिलेंगे चाहे वो किसी भी एंगल पे हो। आप इसको बढ़ा कर देखिए, 1 मिनट क्लास को बढ़ाइए, कभी कहीं ख़त्म हो रहे हैं ये लोग, कहीं नहीं ख़त्म होंगे, कभी मिल ही ख़त्म होंगे पर मीट नहीं करेंगे कभी, ठीक। तो यही बोला गया है कि नहीं मिल रहे हैं, ठीक क्लास। तो तो ये भी पैरेलल लाइंस हैं, भले ही इनका साइज़ और छोटा हो सकता है, और ये भी पैरेलल लाइंस हैं, भले ही इंक्लाइन है किसी एंगल पे हैं, पर कभी मिलेंगे ये लोग, कभी नहीं मिलेंगे। फिर लास्ट वाला देखिए, एंगल बना रहा है 90 डिग्री, यहाँ से भी 90 डिग्री, यहाँ से भी है, तो ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है। सो थैंक यू क्लास।